हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम अपने पाठ को शुरू करने के पहले एक बात हमेशा यही कहूँगा कि कुछ किए बिना यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको हमेशा प्रयास करना है, आप कभी जीवन में सफल नहीं होंगे। आज हमारा विषय है लंब वृत्ताकार शंकु। सवाल है कि लंब वृत्ताकार शंकु है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। आप ये जो त्रिभुज जो देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है। कैसे समकोण त्रिभुज है? तो इसका एक कोण जो है समकोण है, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि समकोण के सामने में जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, इसलिए हम इसके शॉर्ट लेटर एच के द्वारा लिखते हैं। तो एच का मतलब समझ लेना होगा कि कर्ण है, और कर्ण का मतलब है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। और एक भुजा जो है जो समकोण बनाती है, इसमें एक लंब होती है। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर मतलब पी से हम लोग संबोधित करते हैं। और दूसरा भुजा आधार होता है। आधार की अंग्रेजी बेस होती है, इसको हम लोग बी से लिखते हैं। तो ये हमें हमेशा क्लियर होना चाहिए कि एच का मतलब होगा कि कर्ण समझेंगे, पी का मतलब लंब समझेंगे, अब बी का मतलब आधार समझेंगे। तो पाइथागोरस में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लासों में कि कर्ण स्क्वायर बराबर यानी एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें इस रूट को मैंने स्क्वायर को हटाना है। तो जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ रूट ले लिया जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एच इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से जब हमको p निकालना होगा तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर हटा देंगे, यानी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह से हमको इसे स्क्वायर को हटाना है। तो हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर को हटाने के लिए वर्गमूल ले लिया जाता है। अब हमें बेस निकालना है, बी निकालना है। तो बी निकालना होगा तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा देंगे, यानी बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसलिए b इक्वल टू इसका रूट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो h समझ लेंगे, p समझ लेंगे, b समझ लेंगे। अब हमारा प्रश्न है कि लंब वृत्ताकार शंकु है क्या? तो ये जो हम समकोण त्रिभुज जो देख रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण को छोड़कर समकोण बनाने वाली भुजाओं में से कोई भी एक भुजा को यदि हम अक्ष मान लें, क्या मान लें? इसको अक्ष मान लो, और इसको घुमाया जाए। समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को अक्ष मानकर घुमाने से जिस ठोस की रचना होती है, उस ठोस को हम लोग लंब वृत्ताकार शंकु कहते हैं, या अंग्रेजी में उसको कहते हैं राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, जिसका आधार वृत्ताकार होता है। आप लोग ये फिगर को देख रहे हैं, अच्छी तरह से देखिए। ये बिल्कुल जो है शंकु का नमूना है। इसमें जो इसका आधार क्या है? वृत्ताकार। इसका आधार हम लोग देख रहे हो वृत्ताकार है। तो शंकु जो हम लोग जो बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं वो भी शंकु होता है। जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं गर्मी के दिनों में कोन बोल करके, वो भी शंकु है। शंकु के बहुत से उदाहरण जो हमारे सामने है, तो हमें जानना पड़ेगा कि ये जो शंकु जो बना, इसका ये आधार जो वृत्ताकार है, और इसमें जो है ये जो ऊंचाई जो हुई, इसमें दो तरह की ऊंचाई है। इधर से ये ऊंचाई है और ये सीधी एक ऊंचाई है। तो जो तिरछी जो ऊंचाई है, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और इसको हम लोग एल द्वारा लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं? एल द्वारा लिखते हैं। और अंग्रेजी में इसको हम लोग स्लैंट हाइट भी कहते हैं। तो एल का मतलब समझना होगा तिर्यक ऊंचाई, और ये जो ऊंचाई जो सीधी ऊंचाई है, इसको हम लोग हाइट कहते हैं,
या वर्टिकल हाइट भी कहते हैं या सिर्फ ऊंचाई कहते हैं। नीचे का आधार जो हमारा जो है देख रहे हैं, ये तो वृत्त है। तो वृत्त का ये केंद्र हुआ और इसका अर्धव्यास हुआ, इसको हम आर से लिखते हैं। तो हमको जान लेना पड़ेगा कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसी फॉर्मूला से आया है। एल का मतलब है कर्ण से मतलब है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसलिए एल बराबर इन्हीं के स्क्वायर को हटाना है, तो रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुआ। इसी प्रकार से हम लोग जो एच का भी मान निकाल लेते हैं और आर का भी हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने ये पहले समझ लिया कि हमारा लंब वृत्ताकार शंकु है क्या, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण को छोड़कर समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा को अक्ष मानकर घुमाने से, चारों तरफ घुमाने से जिस ठोस की रचना होती है उसको हम लोग लंब वृत्ताकार शंकु कहते हैं, जिसका आधार जो क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तुमको जानना चाहिए इसका आधार तल जो है हमेशा जो वृत्ताकार होता है। और इसको ये जो तल हम लोग जो देख रहे हैं इधर में चारों तरफ से, इसको हम लोग पार्श्व तल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व तल कहते हैं। तो इसके बारे में अब हम लोगों का बहुत सा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला के बारे में मैं भी आप लोगों को लिख करके फिर से बता रहा हूँ। आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिएगा, तो ब्लैक बोर्ड पर है, अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अभी मैं फॉर्मूला आपको लिख रहा हूँ। अब हम लोग लंब वृत्ताकार शंकु के फॉर्मूला के बारे में हम लोग विचार करेंगे। हम लोग जानते हैं कि लंब वृत्ताकार शंकु का ये जो आधार जो है ये वृत्ताकार है। हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है वो हमेशा होता है 2 पाई आर। मतलब हमें याद रखना है लंब वृत्ताकार शंकु के आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि 2 पाई आर इकाई हुआ। इसके आधार का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। तुमने दो बातों को देखा, इसकी परिधि जो होगी 2 पाई आर होगी, जहाँ आर का मतलब रेडियस हो गया, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। अब हमें जानना चाहिए कि हम शंकु जो देख रहे हैं ये जो तल है इसको हम लोग पार्श्व तल भी कहते हैं और वक्रतल भी कहते हैं। यानी अंग्रेजी में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, वक्रतल का भी क्षेत्रफल कहते हैं, पार्श्वतल का भी क्षेत्रफल कहते हैं। तो लंब वृत्ताकार शंकु के पार्श्वतल कहो या वक्रतल का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान तो हम लोग जानते हैं 22/7 होता है। आर का मतलब होता है रेडियस और एल का मतलब हमने बताया तिर्यक ऊंचाई। कौन ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई होता है। तो इस तरह से हम लोग पार्श्वतल का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिया, पाई आर एल होता है। अब हमें ध्यान करें इसके संपूर्ण तल, तो इसमें दो तल है, एक पार्श्वतल दिखाई पड़ रहा है और एक आधार तल दिखाई पड़ रहा है। तो आधार तल तो वृत्ताकार होता है और ये पार्श्वतल हमारे पास है। तो संपूर्ण तल का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो लंब वृत्ताकार शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता है पार्श्वतल का क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो पार्श्वतल का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने पढ़ा है पाई आर एल होता है और आधार का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों को हमने जोड़ दिया है। हम देख रहे हैं कि पाई आर यहाँ भी है और इसमें भी पाई आर है, इसलिए अब हम लोग यहाँ से पाई आर कॉमन ले रहे हैं। तो जब हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एल, अब प्लस यहाँ आर स्क्वायर निकल गया था, आर हो गया, यानी कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर और वर्ग इकाई हमेशा देंगे। क्षेत्रफल कहीं भी देखेंगे तो इसकी इकाई जरूर हम लोग वर्ग इकाई देंगे। अब सवाल है कि इस कोण को जहाँ हम रखेंगे तो जरूर जगह घेरेगा। तो जो वस्तु जितना जगह घेरता है वही उसका आयतन कहलाता है। हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं। तो इस लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन जो होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
पाई तो ठीक है, आर का मतलब होता है रेडियस, और एच का मतलब है ऊंचाई यानी वर्टिकल हाइट, ये ऊंचाई है। यानी कि आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन कभी भी होगा तो हमेशा घन इकाई में होगा। हम लोगों ने ये फॉर्मूला को लिख दिया है, इस फॉर्मूला को आप सब लोगों को नोट डाउन कर लेना होगा। अब इस फॉर्मूला से आधारित मैं कुछ सम्स दे रहा हूँ, उसको हम लोग बनाएंगे, फिर अपने टेक्स्ट बुक से भी कुछ सम्स को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है कि हमारे कोण में 2 तल है, एक पार्श्व तल है और एक आधार तल है। आधार तल वृत्ताकार है और ये पार्श्व तल का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मतलब दोनों तल को जोड़ देते हैं, जोड़ने से हमारा पाई आर इंटू एल प्लस आर मिलता है। और इसका आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हमारे पास फार्मूला मालूम है, आर मालूम है, एल मालूम है और एच मालूम है, तो जो कुछ भी पूछा जाएगा उसको हम आसानी से बता सकते हैं। अब हम प्रश्न को देखें। लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो शंकु है इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, वो भी दे दिया गया है। इसका व्यास दे दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई दे दिया गया है। तो इसके वक्रतल का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो जो राशियां दी रहती है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो जरा देखा जाए, इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है, हमने व्यास को लिख दिया। इसलिए अर्ध व्यास हम लोग जानते हैं कि अर्ध व्यास क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी उसमें 2 से भाग दिया जाता है। तो 14 में हमने 2 से भागा दिया तो 7 सेंटीमीटर आ गया, तो अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर आ गया। इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हमने बताया था आगे ही, एल कहते हैं, जिसको हम स्लैंट हाइट भी कहते हैं, वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें अर्ध व्यास मालूम है, तिर्यक ऊंचाई मालूम है, तो इसके वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना है। तब हम लोग जरा फॉर्मूले पर चलेंगे कि लंब वृत्ताकार शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल कहो या पार्श्वतल का क्षेत्रफल कहो, वो होता है पाई आर एल वर्ग इकाई होता है। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मतलब रेडियस है, वो हमको दिया गया है 7 सेंटीमीटर है, और एल का मतलब 10 है, ये हमने मान को रख दिया है। 7 से 7 कट गया है, अब 22 में 10 से गुणा करेंगे 220 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। इसलिए लंब वृत्ताकार शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल जो हुआ वो होगा 220 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एक लंब वृत्ताकार शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बार इसके वक्रतल का क्षेत्रफल दे दिया गया है और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो आधार का अर्ध व्यास निकालना है। पहले क्या होता था कि अर्ध व्यास दिया रहता था तो वक्रतल का क्षेत्रफल निकालते थे। अब उल्टा चल रहा गया है कि वक्रतल का क्षेत्रफल दे दिया गया है और आधार का अर्ध व्यास निकालना है। अब उसके बाद उसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमने आगे भी बताया था कि हमेशा ख्याल करना जो दिया गया वही निकालते हैं। क्या दिया गया है, वक्रतल का क्षेत्रफल। तो दिमाग में रखेंगे कि वक्रतल का क्षेत्रफल ही निकालेंगे। वो माना गया और दिया गया दोनों हमेशा आपस में बराबर होता है। तो वक्रतल का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, देख रहे हैं, और उसकी तिर्यक ऊंचाई हमको दे दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब सवाल है कि हमें वक्रतल का क्षेत्रफल तो दे दिया गया है, कितना दिया गया है, 308। तो वक्रतल का क्षेत्रफल हमने लिख दिया 308 इक्वल टू पाई का मान हुआ 22/7, आर का मतलब रेडियस है, वो हमको दिया गया है
पाई आर हमको दिया नहीं गया, आर हमको निकालना है, और एल का मान हमारा दिया गया 14। तो कटाएंगे 7 से 7 दूनी के 14 कटा दिए। हमने बताया था कि ऊपर से ऊपर भी हम लोग कटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से यहाँ पर ऊपर कट गया तो 154 हो गया, फिर ये 22 से सीधे कट गया, 22 से कम 22 से 104, यानी हमको मिला यहाँ से r इक्वल टू 7 इक्वल टू r, मतलब r इक्वल टू 7, यानी r का मान 7 आ गया। r हमारा क्या है? अर्धव्यास है, इसलिए हमारा अर्धव्यास जो है 7 सेंटीमीटर हुआ। यानी पहला पार्ट हमें मालूम पड़ गया कि आधार का अर्धव्यास बताइए, अर्धव्यास हमें मालूम हो गया। तो हमें ख्याल करना पड़ेगा कि जो दिया रहे वही फॉर्मूला से निकालेंगे, दोनों आपस में बराबर होगा। हम देख रहे हैं कि हमारे पास वक्रतल का क्षेत्रफल दिया गया है, इसलिए हम वक्रतल का क्षेत्रफल ही जो है निकालेंगे फॉर्मूला में, वहां से मान करके निकाल लेंगे। अब उसे सेकेंड पार्ट में दिया गया है कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण तल को जानने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, r चाहिए और l चाहिए। हमारे पास दोनों ही मान उपलब्ध है। तो हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता है पाई r इंटू एल प्लस r, हमने फॉर्मूला में लिखवाया है। तो पाई का मतलब हो गया 22/7, r का मतलब 7 हुआ, l का मतलब त्रिज्या ऊंचाई हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, प्लस रेडियस निकाले 7 हुआ, 7 से 7 हमारा कट गया। तो 22 इंटू 14 और 7 जोड़ेंगे तो 21 हुआ, 22 में 21 से गुणा करेंगे तो 462 होगा। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए 462 वर्ग सेंटीमीटर हुआ, इसलिए संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हो गया 462 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने क्षेत्रफल के बारे में जान लिया, अब जरा इसके आयतन के बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि हम फार्मूला का कैसे यूज होता है ये जान लेंगे तो बाकी के सवालों को भी जानने में हमको सुविधा होगी। हमारा प्रश्न है, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? इसका आयतन ज्ञात करना है, कितना जगह घेर रहा है ज्ञात करना है, जिसके आधार का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है। ये जो बेस जो देख रहे हैं, आधार जो देख रहे हैं, इसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई का मतलब यहाँ वर्टिकल हाइट, ऊंचाई कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है, उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। ये जो शंकु जो देख रहे हैं, इसके आधार का अर्धव्यास हमको दे दिया गया है। कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाई कितना दिया गया है? इसका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या ज्ञात करना है? इसका आयतन ज्ञात करना है। तो हम लोग जो है सीधे जो अपने फॉर्मूला पर चलेंगे कि लंब वृत्ताकार शंकु का जो आयतन जो होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h, चूंकि आयतन है इसलिए हमेशा ये घन इकाई होगा। इसको हमें हमेशा कभी मिस्टेक नहीं करना चाहिए। आयतन कहीं भी हो वो घन इकाई ही होगा। 1/3 पाई का मतलब हुआ 22/7, r स्क्वायर, r का मतलब क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर, और ऊंचाई है h क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर था तो घन सेंटीमीटर को या क्यूबिक सेंटीमीटर को। 1/3 पाई का मतलब 22/7, 6 का स्क्वायर मतलब 6 का गुणा 2 बार, 6 गुणे 6 गुणे 7, ये हमारा 7 से 7 कट गया, 3 से 3 दूनी 6 कट गया। तो 22 में 2 से 44 की, 44 में 6 से गुणा की तो 2 से 64 हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लंब वृत्ताकार शंकु का जो आयतन जो है हमारा 264 घन सेंटीमीटर होता है। अब हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। ये सवाल हम लोगों के किताब में भी है। किसी शंकु की ऊंचाई, ये शंकु दिया गया है, इसकी ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। हमने बताया था 2 तरह की ऊंचाई होती है, एक जो है वर्टिकल हाइट होता है और एक होता है स्लाइंट हाइट होता है, यानी तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दोनों दे दिया गया है। तो इस शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है और फिर आयतन ज्ञात करना है।
तो हम लोग जानते हैं कि समग्र तल का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो समग्र तल ज्ञात करने के लिए हमको आर भी चाहिए और एल भी चाहिए। हम अपने सवाल में देख रहे हैं कि हमारे पास ऊंचाई दी गई है, कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें रेडियस मालूम नहीं है। तो जब तक हम रेडियस नहीं ज्ञात करेंगे तब तक संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना कठिन होगा। तो सब हम लोग अपने फॉर्मूला पर चलेंगे। पाइथागोरस में हमने उसमें बताया था तुम लोगों को कि R इजकल टू रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने कॉपी में देख लो ना तुम लोग। तो एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, इसका मान दिया गया 10 का स्क्वायर हुआ, माइनस एच मतलब ऊंचाई है वो कितना है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 यानी कि 100 हुआ, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 हुआ। तो 100 से 36 यदि हम माइनस करते हैं तो 64 होता है, और 64 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 8 होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। लेकिन हमारे सामने प्रश्न है कि अर्धव्यास कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम माइनस को नहीं पकड़ते हैं, हम लोग प्लस को पकड़ते हैं। इसलिए इस शंकु का जो है अर्धव्यास हमें मालूम हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सब कुछ मालूम हो गया, रेडियस भी मालूम हो गया, ऊंचाई भी मालूम हो गया, तिर्यक ऊंचाई भी मालूम हो गया, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। अब तो हम लोग जो कुछ पूछेगा वो हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पूछा गया है कि समग्र तल का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो समग्र तल का क्षेत्रफल हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं कि पाई आर इंटू एल प्लस आर वर्ग इकाई। तो पाई का मान 22/7 है, आर का मान अभी निकाले हैं 8 सेंटीमीटर है, इंटू एल का मतलब हमको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और आर का मतलब यहाँ पर 8 निकाले हैं। तो 22/7 इंटू 8 इंटू जोड़ेंगे 10 और प्लस 8 18 हो गया। तभी किसी से कट नहीं रहा है, तो जब कटता नहीं है तो हम लोग गुणा करते हैं। तो 22 गुणे 8 गुणे 18 जब हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा जो गुणनफल आएगा 3168 और बटा में 7। अब 3168 बटा 7 में अगर हम लोग 7 से भागा करेंगे तो डेसिमल में इतना आएगा 452.57 वर्ग सेंटीमीटर। हम चाहे तो इसको सही बटा में भी लिख सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि हम लोग डेसिमल में ही लिखें, इसको हम सही बटा में लिख सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि इसके समग्र तल का क्षेत्रफल जो है 452.57 वर्ग सेंटीमीटर हमें मालूम हुआ। अब हमारा प्रश्न इसी में है कि उसका आयतन ज्ञात करना है। तो अब हम लोग जो है अपने आयतन के फॉर्मूला पर चलेंगे। अब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो हमने शुरू में हम आप लोगों को फॉर्मूला दिया है। तो हमें एच मालूम है, एल भी मालूम है और आर भी हम निकाल चुके हैं। तो लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम सबके मान को रखेंगे। 1/3 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 8 है तो स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, इंटू एच का मतलब 6 हुआ। अब ये आयतन है से इतना घन सेंटीमीटर हो गया। 1/3 22/7, 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुणे 8 2 बार गुणे 6, 3 से 3 दिनों को 6 कट गया। अब गुणा करेंगे 22 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 2, गुणा करने पर हम पाते हैं कि 2816 बटा में 7, और इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 402.28 घन सेंटीमीटर होगा। इसलिए ये लंब वृत्ताकार जो शंकु है इसका आयतन जो है 402.28 घन सेंटीमीटर लगभग, इसलिए कि पूरा कट नहीं रहा और भी जाएगा, इसलिए लगभग देने से भी काम
चल जाता है। तो 4 से 2.28 घन सेंटीमीटर। आप इसको चाहे तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते, इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा हमारा कटता नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये फार्मूला का यूज करके इन सवालों को हमने बनाया। अगले वीडियो में हम जो है अपने टेक्स्ट से आधारित और भी सवालों को मैं बताऊंगा, लेकिन आज आप लोग इस फार्मूला को घर पर समझिएगा। शंकु क्या है, उसका वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्रफल क्या है, तिर्यक ऊंचाई किसे कहते हैं, ऊंचाई किसे कहते हैं, सारी बातों को जानिएगा। जानने के बाद आप इसको तैयार कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा, और मैं लास्ट में फिर यही कहूँगा कि आप जो है घर पर स्वस्थ रहिए, अच्छी तरह से रहिए, ये हमारी शुभकामना है।